जिसमें से एक था मल्टी थ्रेडिंग। याद आ रहा है? तो मल्टी थ्रेडिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये थ्रेड क्या चीज होती है। मल्टी थ्रेडिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये थ्रेड क्या चीज होती है। ठीक, ठीक है। थ्रेड मतलब एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम का पार्ट जो सेपरेटली अपने आप में संपूर्ण है। ठीक, थ्रेड मतलब जिस किसी के भी दिमाग में, टेक्निकल बंदे के दिमाग में आया था, वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े को देख कर आया। उसने देखा कि कपड़े में अहम रोल है थ्रेड के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट का, जबकि एक थ्रेड निकलते ही उस कपड़े की खूबसूरती खराब हो जाएगी, है ना। एक थ्रेड खींचो, जैसा रिदम बना हुआ है वो आपको बहुत ही अलग सा दिखने लगेगा। तो वो अपने आप में स्टैंड अलोन, अकेला वो थ्रेड क्या था, एक प्रोसेस था, बट उस कपड़े में उसका बहुत छोटा रोल है। उस कपड़े के बनने में उसका बहुत छोटा सा रोल है। तो ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो या जो भी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो, कोड लिखते हो, उस कोड के अंदर जो पूरा आपने कोड लिख दिया वो पूरा का पूरा कोड भी चंक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट में, पीसीज में डिवाइड होता है, और वही छोटा छोटा पार्ट, वही छोटा छोटा पीस आपका क्या कहलाता है, थ्रेड। ठीक, अब ये थ्रेड जो है एग्जीक्यूट होती हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा कि भाई जिस तरह से आपने टॉप टू बॉटम डिजाइन कर रखा है, टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन कई बार आप इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हो। कई बार आप इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हो। थ्रेड से ऐसा कह दो कि भाई आपको एक एक करके एग्जीक्यूट होना है, तो थ्रेड सेफ है बिल्कुल। थ्रेड से ऐसा कह दो, या आपने जो कपड़ा बनाने की मशीन है उससे कह दिया कि भैया आपको एक एक करके, जब तक वो सामने आपका नीडल गड़ ना जाए, डार्ट में गड़ ना जाए, तब तक नेक्स्ट वाली नीडल जो है थ्रेड लेके ना जाए। ठीक, तो इससे क्या होगा, आप श्योर हो, 100% श्योर हो कि आपका एक भी जो थ्रेड है आपस में इलझेगा नहीं, है ना, लेकिन सेफ है। लेकिन क्या होगा, जब तक ये जाएगा, वहां से सिग्नल आएगा, तब तक वो सेकंड वाला नहीं जाएगा। थ्रेड सेफ्टी भले ही है पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो ऐसा ही प्रोग्रामिंग में, हम प्रोग्रामिंग में भी ये थ्रेड सेफ्टी जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि जब एक थ्रेड संपूर्ण पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए तब भी प्रोसेसर अगली थ्रेड को मिलेगा, तभी प्रोसेसर अगली थ्रेड को मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये तो थ्रेड सेफ्टी है, पर आप थोड़ी सी स्पीड चाहते हो। आपने इन सारी नीडल्स को कहा कि भैया जिसको मौका लग रहा है फटाक से जाके वहां पर अपना स्पेस ले लो और डार्ट में अपना पिन कर लो। तो चांसेस है कि कुछ नीडल की डायरेक्शन गुरुत्वाकर्षण की वजह से, या वो स्पीड ऑफ जो आपने उसे मारा उस स्पीड कम की वजह से आपस में इलझ जाएं, और जो अगर वो आपस में इलझ गई, गुच्छा बना दिया, तो क्या अब नई थ्रेड जा पाएगी, प्रोग्राम आपका रुक गया। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में होता है। आपने मल्टी थ्रेडिंग अलाउ कर दी, मल्टी थ्रेडिंग आपने अलाउ कर दी, तो जैसे ही जिस किसी भी थ्रेड को, बहुत छोटे छोटे प्रोसेस है ना, जिस किसी भी थ्रेड को आपका प्रोसेसर खाली मिला, उसने जितना खाली मिला, जरूरी नहीं, मान लो मेरे को 5 MB ऑफ प्रोसेसर की जरूरत थी, ये तो एग्जांपल दिया है, वो तो केबीज में भी और बाइट्स में भी ले काम चलाते हैं अपना। मान लो मैं कह रहा हूँ कि 10 10 KB मेरे थ्रेड की जरूरत थी, 10 KB प्रोसेसर मुझे मिले तभी मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, उसे केवल 3 KB मिला, तो थ्रेड ने अपना 3 KB तक का काम एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, बाकी जब फ्री होगा मैं अपना काम फिर कर लेंगे। अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा और प्रोसेसर अपने हिसाब से स्पीड मतलब बड़े स्पीड के हिसाब से स्पेस भी खाली करता रहा, तो आपका काम बड़ी फास्ट हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ किसी थ्रेड ने प्रोसेसर को ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब घेर रखा है, पकड़ के बैठा है, और दूसरी थ्रेड कह रही है कि चलो इतना स्पेस तो मुझे मिला है 3 KB का, और जो पहली वाली एग्जीक्यूट हो रही थी उसे भी केवल 4 या 5 KB चाहिए था पूरा कंप्लीट करने के लिए, 3 KB ये लेके बैठ गई और बाकी उसको 5 KB चाहिए था, अब उसे मिल नहीं पा रहा, ये कर नहीं पा रहा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, हिलझ गए ना आपस में। कोई भी थ्रेड फिर आपस में जैसे हिलझ गई तो यहाँ डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है, यानी कि आपका प्रोग्राम हैंग हो सकता है। पर मान लो ये सारे नीडल सही डायरेक्शन में सही स्पीड से, और गुरुत्वाकर्षण बल का जो हमने यानी कि ग्रेविटी का जो उसके ऊपर लगा रखा है फोकस कि भाई इतनी ग्रेविटी पे इसका स्पीड इतना रहना चाहिए, नहीं तो वो नीचे गिरने के चांस हैं, तो वो सारी चीजों को, मापदंडों को पास करते हुए सामने गड़ गई, तो एक भी थ्रेड हिलझेगा नहीं आपस में, हिलझेगा।
और काम बड़ा फास्ट हो जाएगा। मतलब एक बटन दबते ही सारे गए और एक बटन दबते ही ये सारे गए, बन गया कपड़ा। गेटिंग और नॉट? प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्ट जरूर है पर थोड़ा सा सिक्योर नहीं, सिक्योर नहीं है। ये बात समझ में आई? अब मल्टी थ्रेडिंग की बात कर लेंगे। थ्रेड समझ में आ गई? लाइट वेट प्रोसेस है, यानी कि प्रोग्राम का बड़ा छोटा सा पार्ट। जब कभी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको चंक्स ऑफ पीसेस ऑफ कोड में या पीसेस ऑफ प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट थ्रेड। चलिएगा अब मल्टी थ्रेडिंग की बात कर देते हैं। जो मल्टी थ्रेडिंग वर्ड जो आया है किससे आया है? मल्टीटास्किंग से। मल्टीटास्किंग से। मल्टीटास्किंग जो होता है आपका दो तरीके का होता है, एक तो प्रोसेस बेस्ड और एक थ्रेड बेस्ड। एक प्रोसेस बेस्ड और एक थ्रेड बेस्ड। चलिएगा हाँ तो नहीं बताऊंगा। ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली। दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट व्हाट? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग टू टाइप का होता है, दो तरीके का होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ जैसे कि पहला हो गया आपका प्रोसेस बेस्ड और दूसरा हो गया आपका थ्रेड बेस्ड। अब पहले प्रोसेस बेस्ड समझ लेते हैं क्या चीज होती है भाई। मान लो आप कोडिंग कर रहे हो, जावा की कोडिंग कर रहे हो, यहाँ कुछ बैकग्राउंड में गाना चलाया और कान में लगा दिया रीड, कोडिंग भी कर रहे हैं गाना भी सुन रहे हैं जैसे। यानी कि सिस्टम तो एक ही है, काम आप दो दो कर रहे हो साइमल्टेनियसली, कोडिंग भी कर रहे हो और गाना भी चला रहे हो। या तीसरा ये भी कर सकते हो, चल इतने में ये वाली कोडिंग कर रहा हूँ, इतने में ये वाला वो जो मेरा पिछला फ्रेमवर्क है उसका एग्जीक्यूशन ही लगा देता हूँ, ये मेरा टेस्ट सूट है इसका एग्जीक्यूशन ही लगा देता हूँ, वो एग्जीक्यूट हो गया, है ना। या कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहे हो या कुछ डाउनलोड कर रहे हो साथ में। तो यानी कि ये सारा हैंडल करने वाला एक ही प्राणी है सिस्टम के अंदर, कौन? प्रोसेसर। ये सारा हैंडल करने वाला कौन है? प्रोसेसर। तो ये क्या है? प्रोसेस बेस्ड आपकी मल्टीटास्किंग है। जिस किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा आपका प्रोसेसर, दैट टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग इज प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। आ रहा है समझ में? जिस पे भी आपका प्रोसेसर जिम्मेदार होगा उस तरह की मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टीटास्किंग को आप कहोगे प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब बात कर लेते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग की। वैसे प्रोसेस बेस्ड के लिए लिख दूं थोड़ा सा, या समझ में तो आ गया है ना? हाँ बोलो। लो लिख देते हैं। while typing a java code in the eclipse या एडिटर, कोई से भी एडिटर पे, नोटपैड पे, किसी पे भी, we can able to listen mp3 ऑडियो ऑल्सो, है ना। हम mp3 सॉन्ग्स कह लो, mp3 ऑडियो कह लो, इन सेम टाइम पैरेलली हम दोनों काम कर रहे हैं। तो हम बाकी मैंने लिख रहा, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, वो आप देख लेना। हाँ हाँ, एक से अधिक काम। सो दिस टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग इज आया समझ में? चलो ठीक है। अब आते हैं थ्रेड बेस्ड, सेकंड वाला पार्ट आ गया आपका। ये था आपका प्रोसेस बेस्ड। असल में इतनी सारी कहानी बताने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि बस आपको वही दिखाना है कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, खत्म। ये आ गया आपका थ्रेड बेस्ड।
हाँ जी कर दिया बोल। सो एग्जीक्यूटिंग मल्टीटास्क या मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, वेयर हर एक टास्क, जहां पर हमारी हर एक टास्क जो है इंडिपेंडेंटली पार्ट है किसका, सेम प्रोग्राम का। किसका, सेम प्रोग्राम का। अब यहाँ अलग अलग प्रोग्राम की बात नहीं हो रही, MP3 या कोडिंग या डाउनलोडिंग, हम सिर्फ सेम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि सारे के सारे जो है जो सेपरेट टास्क जो हैं वो सेम प्रोग्राम का पार्ट है। दैट इज नथिंग बट थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो ये आपकी थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग कहलाएगी। जैसे कि कोडिंग करते वक्त आपने लगा दिया, भाई ये मेरी 3-4 लाइनें कोड एग्जीक्यूट हुई, फिर एक मेथड कॉल कर लिया, इस मेथड से जैसे मेथड पे कॉल आएगा उस मेथड में कुछ और कॉल कर ली, फिर उस मेथड में इसको कॉल कर लिया वापस, ठीक। तो ये आपका, हालांकि ये एक किसी कंडीशन पे ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन ये है क्या, आपका मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट, यानी कि थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग हो गई है, ठीक है। वन टाइम में एक ही काम करेगा नहीं, यहां तो हम वो कर रहे हैं ना, अभी इसको करके दिखाऊंगा। वन टाइम जब उसको प्रोसेसर मिल जाएगा, जैसे ही उसको प्रोसेसर मिल जाएगा, जिस भी थ्रेड को प्रोसेसर मिल जाएगा वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो हम करके दिखाएंगे ना, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ये जो शब्द आया है साइमल्टेनियसली, इसकी वजह से वो आप मल्टी थ्रेडिंग तक आ गए हैं। देखिए सेम प्रोग्राम का होना चाहिए, सेम प्रोग्राम का होना चाहिए, तभी वो कहलाएगी। ऐसा अलग अलग प्रोग्राम का होगा तो नहीं कहलाएगी। हाँ, नहीं नहीं, जावा में भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का, मान लो आप चाहते हो कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वी टाइगर टेस्ट करने का है, वी टाइगर पूरा नहीं, वी टाइगर का ये मॉड्यूल टेस्ट करने का है, तो जो आपने मेथड में लिख रखा है सेम मेथड की बात है। अगर मान लो अगला आपका मॉड्यूल हो गया अकाउंट करने का, ठीक। हाँ हाँ, तो लेकिन जो अकाउंट का कर रहे हो और आप, और इधर जो आप कौन सा बताया था कि एक लीड, एक अकाउंट का और एक लीड का, तो आप सम ऑफ द पार्ट कह दिया आपने कि भैया ये चल जाए, सम ऑफ द पार्ट कह दिया आपने ये चल जाए, लेकिन जब जब जिसको प्रोसेसर खाली मिल जाए तब तब, तो यही तो हो गई। प्रोग्राम किसका है, प्रोग्राम का नाम क्या है, वी टेस्ट टू टेस्टिंग वी टाइगर। पार्ट हो गए अलग अलग, लेकिन हैं दोनों किसी सेम प्रोग्राम के ही, ठीक है। ठीक, यहां तक देखो कोई इशू। बस इतना, ठीक है। एक बार थोड़ा क्लिप्स पे ध्यान दे लेते हैं। दो ही चीजें हैं जो आप इंस्टेंशिएट करोगे आपने थ्रेड को। एक तो आप डिफाइन कर सकते हो थ्रेड को किसकी हेल्प से, थ्रेड क्लास की हेल्प से, या डिफाइन कर सकते हो थ्रेड को इसकी हेल्प से, एक इंटरफेस होता है रनेबल, इन दोनों की हेल्प से ही इसको आप अचीव कर सकते हो। बंद कर दो इसको। मैंने यहीं से किया था। जो थ्रेड मल्टीटास्किंग, इसमें भी कुछ प्रोसेसर का वेट नहीं हो सकता सर, इसमें भी तो दो दो काम हो रहा है, जैसे प्रोसेसिंग जैसा।
नहीं यार, कुछ ज्यादा डिफरेंट। ज़्यादा डिफरेंट ये हुआ ना कि वो तो अलग अलग प्रोग्राम के पार्ट हो गए सारे, जितने भी थ्रेड हैं वो सब अलग अलग प्रोग्राम के हो गए, यहाँ एक ही प्रोग्राम के पार्ट हो गए। जहाँ एक ही प्रोग्राम के पार्ट हो गए तो उसे कहेंगे हम थ्रेड बेस्ड, जहाँ अलग अलग प्रोग्राम के पार्ट हो गए वहाँ हम कहेंगे प्रोसेस बेस्ड। बस। जैसे एक ब्राउज़र है, एक ब्राउज़र पे दो वेबसाइट हमने खोल दिया या डाउनलोड किया, दोनों अलग अलग पार्ट हो गए ना, दोनों अलग अलग पार्ट हो गए। प्रोसेसिंग बेस्ड हो गया। हाँ, प्रोसेस बेस्ड हो गया, फिर तो अलग अलग पार्ट हो गया ना। ये क्रोम तो एक ही है ना सर? हाँ, अगर आप क्रोम की दृष्टि से देख रहे हो कि क्रोम कैसा परफॉर्म कर रहा है तो क्रोम के लिए वो थ्रेड बेस्ड हो गया, लेकिन क्रोम की दृष्टि से नहीं देख रहे ना आप, तो अपना जो भी इक्लिप्स में प्रोग्राम बनाओगे उससे तो आप अलग अलग जगह चला रहे हो, लेकिन अगर क्रोम की परफॉर्मेंस देख रहे हो तो ये क्रोम का इंटरनल है, क्योंकि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एक यानी कि क्रोम, और कर रहा है वो काम, ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है सिर्फ क्रोम, और मैनेज कर रहा है प्रोसेसर को कि भैया ये वाले को कितनी देर चाहिए, ये वाले को कितनी देर चाहिए। समझ रहे हो? किस में कराऊं? जावा का है कोई का इसमें बना हुआ, ये माई जावा प्रोजेक्ट में डाल दूं? अलग बना लूं? ये हमने एक क्लास बना ली है माई थ्रेड नाम से, इसके अंदर हम एक्सटेंड कर ले रहे हैं वही क्लास जो जावा की है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी मेन मेथड की कोई ऐसी सच नीड नहीं है यहाँ पर हमारे को, हटा लेते हैं इसको। यहाँ ये नाम का एक मेथड है वहां पर थ्रेड के अंदर, उस मेथड पे हम काम कर रहे हैं। ठीक, उस मेथड के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा दे रहा हूँ। यहाँ लिखवा देते हैं XYZ या ABC थ्रेड। हाँ जी, बोलिएगा। ये तो जावा की है ना, मैंने नहीं बनाई। दिखा ना जावा के लैंग में, दिखा देखो, होवर करोगे तो दिख जाएगा जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड। ठीक है, मैंने नहीं बनाया। ठीक, तो ये मैं कराना चाहता हूँ, और इसको भी मैं कई टाइम कराना चाहता हूँ, तो क्या करें? हाँ, कोई एक लूप लगा दो। मल्टीपल टाइम में इसको कराना चाहता हूँ, और 10-20 जितना भी आप चलाना चाहते हो उतना चला लो इसको। ठीक, एक क्लास और बना लेते हैं। थ्रेड की एक डेमो क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर इसको हमने सेव किया। एक और मेन मेथड बना लो इसके अंदर। इस मेन मेथड में जो मेरी ऊपर वाली क्लास है माई थ्रेड, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक, और इसी में इसको क्या करा लेंगे, सेव करा लेंगे, स्टोर करा लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा स्टार्ट स्टॉप, ये थ्रेड के मेथड है, दिख रहे हैं। मैं अगर स्टार्ट कर देता हूँ और फिर इसके बाद एक फॉर लूप लगा करके यहाँ इसका भी कुछ काम दे देते हैं, ये वाला नहीं चाहिए हमें फॉर लूप, हमें चाहिए इंडेक्स बेस्ड। यहाँ भी 10-5 कर लेते हैं, कुछ ऐसा 4-5-6-7 कुछ कर लो। ठीक, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रिंट करा लो। XYZ बस इतना करा लो। ठीक, अब इसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं।
ये एग्जीक्यूट मेन मेथड ऐसे ही होगा ना, राइट क्लिक करके रन एज जावा, और यहाँ आ नहीं रहा ऑप्शन। ओके ओके ओके, मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहा। डाल देते हैं मेन मेथड यहाँ पर भी, ठीक। अभी हमसे पूछ रहा है कौन से वाला चलाना है, हमने ये वाला चलाना है। ये पहला आउटपुट है, ठीक, पहला आउटपुट है ये। एक काम करते हैं, इसी में मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। क्या नाम था उस क्लास का? थ्रेड डेमो। और इसमें मेन मेथड भी रखना चाहते हैं हम, या कॉपी पेस्ट मार देंगे सारा वही। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं यहाँ से राइट क्लिक करने में उतना टाइम लग जाएगा, तो मैं सीधा वहाँ से कॉपी पेस्ट मार दूंगा ना, हटा दूंगा उसको वहाँ से, ये मुझे चाहिए ही नहीं, ये सारा कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा तो काफ़ी, सॉरी, राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करूंगा, उतनी देर में प्रोसेसर फ्री हो जाएगा, मतलब हम जो चाहते हैं वैसा देख नहीं पाएंगे। हाँ, ये दिख रहा है आपको। अब रन करने के लिए सिंपल सा है, कोई एक शॉर्ट की होती है ना, F5, कंट्रोल F11, कंट्रोल F11। अच्छा, कंसोल भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, XYZ और ये है ना, अब चल रहे हैं। कंट्रोल F11, कंट्रोल F11, कंट्रोल F11, दिख रहा है। जबकि हमारे अनुसार आउटपुट कैसा आना चाहिए था भाई, पहले वो सारे चलने चाहिए थे, फिर दूसरा चलना चाहिए था, लेकिन जिसको जब वो मिल गया प्रोसेसर खाली, उसकी वो, उसी को उसने दे दिया कि भैया आप एग्जीक्यूट हो जाओ। देख रहे हैं आप, यही है कि आप अपना पीस ऑफ पार्ट, लेकिन आपको थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना ही होगा। आप चाहते हो कि भैया पैरेलली मेरा ये वाला भी काम चल जाए, ये वाला भी काम चल जाए, मल्टी थ्रेडिंग आप अप्लाई कराना चाहते हो, ठीक। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जहां भी मल्टी थ्रेडिंग करा रहे हो वहां सिक्योरिटी के चांसेस लेस हो जाते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। डेडलॉक वाले चांसेस आने की कंडीशन है अगर आपका प्रोसेसर जो थ्रेड जो है आपका प्रोसेसर को ऑक्यूपाई कर रहा है बहुत बल्क क्वांटिटी में, तो उस केस में दूसरी वाली को टाइम नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यार ये तो लाइट वेट है सारे के सारे और मुझे एग्जीक्यूट कराना है, जैसे कि भाई क्लिक कराना है, इतनी देर में वहां पर ये फेड कर देगा, इतनी देर में ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेगा, इतनी देर में यहाँ पर इसको सेम बटन पे क्लिक करवा देंगे। ये काम अगर आप कराना चाह रहे हैं इस तरह से, तो अपनी जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये आप अप्लाई कर सकते हो। डेवलपर करते हैं कई सारी चीजों में, क्योंकि डेवलपर एप्लीकेशन को फास्ट कैसे करते हैं, रिस्क लेते हुए कि हाँ भाई पता है कि यहाँ डेडलॉक आ जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हुए, उसे पता है मेरी थ्रेड इतना ऑक्यूपाई नहीं करेगी प्रोसेसर को, हमारे पास आज की डेट में बड़े फास्ट प्रोसेसर हैं, वो अप्लाई करते हैं, तभी तो एप्लीकेशन इतनी फास्ट होती है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये क्या मैंने स्टार्ट नाम का जो ये बनाया है, ये मेथड जो कॉल किया है, ये क्या मेरा है? ये जावा का ही है, वही थ्रेड को स्टार्ट कर रहा है। अब उसके ऊपर है कि भैया कौन से वाले थ्रेड को शेड्यूल करूं मैं, ये उसके ऊपर है। प्रोसेसर जैसे खाली दिखा यहाँ की लाइन में लगे हुए इनको दे दो। वही अगर हम ये ऐसे ना करके थ्रेड सेफ्टी करते तो भैया पहले तो सारे यही एग्जीक्यूट होंगे जो हमने कहा है, फिर बाद में ये वाले एग्जीक्यूट होंगे। अरे समझ में, तो उस केस में आपका फिर फास्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका, थ्रेड क्लास की हेल्प से आपने क्या किया, थ्रेड क्लास की हेल्प से आपने एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा। बस हमने तो सिर्फ प्रिंट करके देखा, इसमें भी बहुत नेग्लिजिबल चांस थे ये देखने के, वो तो हमने जल्दी जल्दी प्रेस करा तो उसको दिख गया इतनी देर में प्रोसेसर खाली पड़ा, इनको ही दे देते हैं। या आप भी करके देखेंगे, लेकिन फास्ट एग्जीक्यूशन करना, बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूशन करना, तब आपको रिजल्ट में थोड़ा, लेकिन जरा सा भी जैसे मैं वहां करता अभी, इतनी देर में प्रोसेसर खाली हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता यार क्या करा रहा है, आउटपुट तो वही आ रहा है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, पीस ऑफ पार्ट जो पीस ऑफ प्रोग्राम है उसकी बात हो रही है। देखो ये मेरा जो पीस ऑफ कोड है ये अलग मैंने मान के चल दिया, ये पीस ऑफ कोड है ये अलग मान के चल दिया। आप जो फॉर लूप के अंदर सोच रहे हो वो लूप तो चलेगा ही चलेगा एक बार में, वो एक प्रोसेस हो गई ना, वो एक प्रोसेस तो पूरी कंप्लीट करके जाएगा ही जाएगा ना, वो एक सिंगल प्रोसेस हो गई। हाँ, फॉर लूप को भी अगर आप तोड़ दो कि भाई मैं फॉर लूप का ये वाला पार्ट इस मेथड में चाहता हूँ, इनिशियलाइजेशन वाला, वो आपके ऊपर आप डिजाइन करो। मैं कंडीशन वाला पार्ट इस मेथड में चाहता हूँ और मैं इंक्रीमेंट वाला पार्ट इस मेथड में,
अब इन तीनों को स्टार्ट करा दो आप अपने हिसाब से, फॉर लूप भी आपका ऐसे चंक हो जाएगा। लेकिन जो फॉर लूप जावा ने बनाया है वो तो एक प्रोसेस मान के चला है ना, ठीक। चलिए ये आपका जो रनेबल इंटरफेस है उसका आज नहीं करा रहा, आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ हाँ समझदार